और योगी जी को किसी के प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, हमारे ही वोट से वो मुख्यमंत्री बने ना, हमारे ही वोट से फिर वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अब उनसे पूछिए जाके कि वो संत हैं, उनका सम्मान अभी तक था, लेकिन जैसे उन्होंने टिप्पणी हमारे मुख्यमंत्री पर की है, पूरा ब्राह्मण समाज उनके खिलाफ काम करेगा, उनके खिलाफ खड़ा है। क्योंकि योगी जी की किसी की हैसियत नहीं है कि योगी जी से प्रमाण मांगे, क्योंकि योगी जी स्वयं में संत हैं और वो तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की गोद में बैठ के इस तरीके के कुकर्म करने का काम कर रहे हैं। वो संत नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने षड्यंत्र रचे हैं, वो चाहते हैं कि जिस प्रकार से माघ महीने के अंदर भगदड़ मचती, लोग मर जाते, घटनाएं हो जाती, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को मौका हो जाता और इनको राजनीतिक रोटियाँ 2027 में सैकड़ों को मिलती। वो सब कुछ हो नहीं पाया। हम सब ये चाहते हैं कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ पूरा हिंदू समाज खड़ा हो। हमको योगी जी को कमज़ोर नहीं पड़ने देना है। योगी आदित्यनाथ जी ने हम हिंदुओं की लड़ाई लड़ने का काम किया है। कोई नेता में इतनी कुवत नहीं है जो डंके की चोट पर हिंदुओं के लिए आवाज़ उठा सके। अगर योगी आदित्यनाथ जी ना होते तो आज हम लोग दौड़ा दौड़ा के हम लोगों को हिंदुओं की होती सी चौगाहे सड़क पर, कोई होता नहीं बंगाल जैसा हाल उत्तर प्रदेश के अंदर होता। 2027 में हमें ही उनको मुख्यमंत्री बनाना है कि वो अगर हैं तो हम सुरक्षित है। हमारी आवाज़ अगर कोई उठा सकता है तो वो योगी आदित्यनाथ जी, दूसरा कोई नेता नहीं है। उत्तर प्रदेश के जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ 2027 में पुनः एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री ये सबको लेकर चलते हैं, किसी मजहब जात पंथ मजहब को किनारे करते हुए सबको एक चश्मे देखे काम करते हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद योगी आदित्यनाथ से हिंदू होने का प्रूफ मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो उनसे शंकराचार्य होने का प्रूफ मांग रहा है, पहले वहाँ तो दें। और योगी जी को किसी के प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, हमारे ही वोट से वो मुख्यमंत्री बने ना, हमारे ही वोट से फिर वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अब उनसे पूछिए जाके कि वो संत हैं, उनका सम्मान अभी तक था, लेकिन जैसे उन्होंने टिप्पणी हमारे मुख्यमंत्री पर की है, पूरा ब्राह्मण समाज उनके खिलाफ काम करेगा, उनके खिलाफ खड़ा है। क्योंकि योगी जी की किसी की हैसियत नहीं है कि योगी जी से प्रमाण मांगे, क्योंकि योगी जी स्वयं में संत हैं और वो तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की गोद में बैठ के इस तरीके के कुकर्म करने का काम कर रहे हैं। वो संत नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने षड्यंत्र रचे हैं, वो चाहते हैं कि जिस प्रकार से माघ महीने के अंदर भगदड़ मचती, लोग मर जाते, घटनाएं हो जाती, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को मौका हो जाता और इनको राजनीतिक रोटियाँ 2027 में सैकड़ों को मिलती। वो सब कुछ हो नहीं पाया। मैं कहना चाहता हूँ आज पूरा ब्राह्मण समाज कोई नाराज़गी नहीं। ब्राह्मण समाज सदैव राष्ट्रहित और देश हित में खड़ा रहेगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहेगा। हम बिकाऊ नहीं हैं कि हमें कोई महत्वाकांक्षा दे दे हम दूसरी तरफ भाग जाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं। कमियां होंगी तो उसको बताएंगे। हमारे में कोई कमी होती है तो हम लोग अपने पिता को बताते हैं कि ऐसा है वैसा है। तो ऐसा नहीं होता कि हम लोग रास्ता बदल लेते हैं। हम पिता के रूप में भारतीय जनता पार्टी है, परिवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं और भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना है। आपका क्या नाम है? रणविजय सिंह। क्या कहेंगे जो ये पूरा चल रहा है, एक तरफ से योगी आदित्यनाथ को ये दिखाया जा रहा है कि वो ब्राह्मणों के खिलाफ काम कर रहे हैं, चाहे शंकराचार्य का मुद्दा हो, चाहे यूजीसी कानून हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो माननीय जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये कहीं ना कहीं जैसा अभी पूर्व में भाई साहब ने बोला था, मुझे लग रहा है कोई भी, चूँकि संत हैं ये योगी आदित्यनाथ जी, तो इनके ऊपर जाहिर सी बात है कि ये जैसा ये लोग विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं कि हाँ वो ब्राह्मण के विरोध में, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लग रहा है कि जो भी अपराध करेगा, जो भी गलत कार्य करेगा या गलत गतिविधियों में लिप्त रहेगा तो उसके ऊपर एक्शन कर रही है सरकार। और मुझे लग रहा है कि हाँ ये कठोर कार्रवाई जरूर करते हैं कि जिसकी वजह से लोगों को कहने का मौका मिलता है, लेकिन ये भविष्य के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और 2027 में यहाँ का जो देश का जो नागरिक है वो आदरणीय योगी जी को फिर से चाहता है और फिर से सरकार आएगी और पूर्ण बहुमत से आएगी और प्रचंड बहुमत से आएगी। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी हिंदू भाइयों से कहूँगा कि जातियों का भेदभाव छोड़ें। आज हमारे सनातन के लिए कौन आवाज़ उठा रहा है उसको देखना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। धर्म रहेगा तभी हम बच पाएंगे, नहीं तो जातियों में बढ़ जाएंगे तो देश को, जैसे देश गुलाम हुआ था वैसे ही वापस हो जाएगा। कमियां हो सकती हैं, कमियों को सुधारा जाएगा। हम लोगों को आपस में नहीं लड़ना है।
चाहे पंडित हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, सब भाई हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमें समझने की ज़रूरत है। हम सारी उम्मीदें योगी आदित्यनाथ जी से ना लगाएं। हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां, हमको उसको भी समझने की ज़रूरत है। योगी आदित्यनाथ जी ने किसी के लिए अहित में कोई काम नहीं किया, सबके हित में काम किया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वो पूछें जो कभी सीधी नहीं हो सकती है। लेकिन हम सब ये चाहते हैं कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ पूरा हिंदू समाज खड़ा हो। हमको योगी जी को कमज़ोर नहीं पड़ने देना है। योगी आदित्यनाथ जी ने हम हिंदुओं की लड़ाई लड़ने का काम किया है। कोई नेता में इतनी कुवत नहीं है जो डंके की चोट पर हिंदुओं के लिए आवाज़ उठा सके। अगर योगी आदित्यनाथ जी ना होते तो आज हम लोग दौड़ा दौड़ा के हम लोगों को हिंदुओं हो गई होती सी चौगाहे सड़क पर, कोई होता नहीं बंगाल जैसा हाल उत्तर प्रदेश के अंदर होता। लेकिन अगर आज हम सुरक्षित होकर आपसे टीवी बाइट कर पा रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। आज योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री है और योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा था अगर बटोगे तो कटोगे, इसलिए हमें बटना नहीं है। हमें सबके साथ मिल के हर जातियों, जो हमारी हिंदू जाति है, हमको हिंदुओं के साथ मिलकर मुख्यमंत्री जी के साथ खड़ा होना है और मुख्यमंत्री जी को मजबूती से उनका साथ देना। और 2027 में हमें ही उनको मुख्यमंत्री बनाना है कि वो अगर हैं तो हम सुरक्षित है। हमारी आवाज़ अगर कोई उठा सकता है तो वो योगी आदित्यनाथ जी, दूसरा कोई नेता नहीं है। चलिए, आप क्या कहेंगे जिस तरह से नैरेटिव सेट किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि ब्राह्मण समाज नाराज है इस समय योगी आदित्यनाथ? देखिए, आपको बता दें, ये निगेटिव सेट करने का मामला आपको बता दें, पूर्ववर्ती सरकार ने पूरा व्यवस्था बना रखी थी। मगर ब्राह्मण देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ है और ब्राह्मण जो भारतीय जनता पार्टी के साथ काम नहीं भी कर रहा है, वो भी ब्राह्मण कहीं ना कहीं भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है। और ब्राह्मणों को दिशा, जो ब्राह्मण जो होता है वो दिशा और दशा बदलने का काम करता है। आज देख लीजिए उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े पद पे ब्राह्मण बैठे हुए हैं। क्यों बैठे? अपनी काबिलियत के दम पे बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत और अपनी लगन से काम करके आए, तो इसलिए आज यहाँ बैठे हुए हैं। पिछली सरकारों में आपने देखा होगा कि एक ही जाति के लोग खाली बैठते थे, थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी, कहीं भी उच्च स्तर के पद होते थे उनको मिलते थे। मगर जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई 2014 के बाद से, उत्तर प्रदेश का एक नारा है सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास, जो काम कर रही है और उसी तरह उनको कहीं ना कहीं जगह भी दे रही है, क्योंकि उनके ताकत के दम पे भाजपा सरकार है। और आपको बता दें कि सरकारें आती हैं जाती हैं, मगर लोगों को इतना बीमार नहीं फैलाना चाहिए। ब्राह्मण चेंज हो गया है, ब्राह्मण को कोई बदल नहीं सकता है। ब्राह्मण अपने गुरुओं में बहुत होता है। और उत्तर प्रदेश में जो योगी जी की सरकार है, आपने देखा पिछली सरकारों में क्या होता था, यहीं पर इसी प्रदेश के अंदर लूट घसोट हुआ करती थी, लूट के लोट प्रदेश खाते थे और लोगों को जमीन कब जाते थे, बहन बेटियों निकलना मुश्किल था। मगर जब तक उत्तर प्रदेश में योगी जी सरकार आई है, बहन बेटियाँ सुरक्षित है। रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे निकल के जाए, किसी की हैसियत नहीं होती है कि उसकी तरफ आँख उठा के देख ले। आज किसी की हैसियत नहीं होती, किसी का मकान कब्जा ले, किसी ज़मीन कब्जा ले। मगर आपको बता दें कि आपको बताऊँ कि पिछली सरकारों में जो SC समाज का व्यक्ति जो अपनी ज़मीन को रखता था सजो करके कि बेटी की शादी कर देंगे, उस ज़मीन को, उसी ज़मीन को कब्जाने का काम लोग करते थे। मगर आज वही ज़मीन को उत्तर प्रदेश की मुखिया योगी जी ने, जिन्होंने ज़मीन कब्जाई हुई थी, उस पर मकान बना के गरीबों को देने का काम किया है, उस गरीबों को जो अल्पसंख्यक समाज के हैं। अच्छा, एक आज की खबर के ऊपर बात करते हैं। जो घूसखोर पंडित है, योगी आदित्यनाथ के जो निर्देश है उसके बाद उस पर केस हुआ है निर्देशक पे, क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश को ऐसे मुख्यमंत्री मिले हुए हैं। और मनोज वाजपेयी ने जो इसमें दर्शाया है घूसखोर पंडित, मनोज वाजपेयी खुद ही एक ब्राह्मण है। और ये इंडस्ट्री की इतनी चकाचौंध नहीं खराब होनी चाहिए, पैसे में इतना मशगूल नहीं होना चाहिए कि अपने समाज को लेकर के आज घूसखोरी के स्तर बना रहे हैं। ब्राह्मण वो 4 वेद 6 7 18 ज्ञानों का, प्राणों का ज्ञाता है, उनको आप इस तरह की अभद्रता की भाषा इस्तेमाल करेंगे? मगर योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमा दर्ज कर इनको जेल भेजने का कार्य करना चाहिए, इनको बैठने नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस तरह से ये काम करते रहेंगे और प्रदेश के आम, ये तो ब्राह्मणों की बात है, ये आम जनमानस को बदनाम करेंगे, बहन बेटियों को बदनाम करेंगे कल को जाकर के। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ 2027 में पुनः एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है सबको लेकर चलते हैं, किसी मजहब जात पद मजहब को किनारे करते हुए सबको एक चश्मे देखे काम करते हैं। आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा समाज को लाभ देने वाला कौन सा, अल्पसंख्यक समाज को लाभ देने वाला कौन प्रदेश का सरकार है? उत्तर प्रदेश। आप राशन लेने चले जाइए और जाकर के मकान देने काम चले जाइए। आज हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा लाइन किसकी लगती है? अल्पसंख्यक समाज की। मगर उसको हम एक चश्मे देखते हैं, किसी जन्म जाति मजहब से नहीं देखते हैं, उनको बराबर का सम्मान देते हैं। आज वही अल्पसंख्यक समाज उत्तर प्रदेश के साथ है, मुखिया के साथ है और वो आगे 2027 में वोट करेगा। उसी के दम की बदौलत पे 2027 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे।